खुशियों के बीच आने वाले खतरे से पूरी तरह अनजान है तुलसी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि जिस इंसान पर वह भरोसा करके उसे अपने घर में जगह दे रही है, वही इंसान धीरे धीरे उसके पूरे परिवार की खुशियां छीनने वाला है। लेकिन आने वाले एपिसोड में जो कुछ होने वाला है, वह सिर्फ तुलसी ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी बदलकर रख देगा। क्योंकि क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अब एंट्री होने वाली है ऐसे शॉकिंग ट्विस्ट की, जिसे देखने के बाद फैंस भी पूरी तरह हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि तुलसी हमेशा से अपने परिवार को जोड़कर रखने की कोशिश करती आई है। चाहे रिश्तों में कितनी भी गलतफहमियां आई हों, तुलसी ने हर बार सबको संभाल लिया। लेकिन इस बार मामला बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि इस बार दुश्मन बाहर का नहीं, बल्कि घर के अंदर मौजूद है, और वह है रियो। शुरुआत में तुलसी को लगता है कि रियो सिर्फ एक गलतफहमियों का शिकार लड़का है। उसे लगता है कि अगर उसे प्यार और अपनापन मिलेगा तो वह बदल जाएगा। यही वजह है कि तुलसी बार बार रियो का साथ देती नजर आती है। लेकिन नंदिनी को शुरू से ही रियो पर भरोसा नहीं था। उसे हमेशा महसूस होता था कि रियो के इरादे बिल्कुल भी साफ नहीं है। इसी बात को लेकर नंदिनी और तुलसी के रिश्ते में लगातार दूरी बढ़ती जा रही है। जो रिश्ता कभी माँ बेटी जैसा था, अब उसमें तकरार और गुस्सा भर चुका है। नंदिनी को लगता है कि तुलसी अपने फैसलों में भावुक हो रही है और उसी का फायदा रियो उठा रहा है। वहीं तुलसी को लगता है कि नंदिनी सिर्फ गुस्से में रियो को गलत समझ रही है। लेकिन आने वाले एपिसोड में नंदिनी का डर सच साबित होने वाला है, क्योंकि रियो का असली चेहरा अब धीरे धीरे सबके सामने आने लगेगा। दरअसल रियो जब यह जानता है कि उसका चेहरा बिल्कुल अंश जैसा है, तो उसके मन में एक खतरनाक खेल शुरू हो जाता है। वह सोचता है कि अगर वह अंश बनकर लोगों के सामने जाएगा तो उसे कई ऐसे राज पता चल सकते हैं जो आज तक उससे छिपाए गए हैं। यही सोचकर वह अंश का पूरा गेटअप लेता है। वही कपड़े, वही हेयर स्टाइल, यहाँ तक कि बोलने का अंदाज भी बिल्कुल अंश जैसा कर लेता है। रात के समय जब नंदिनी अपने कमरे में अकेली होती है, तभी अचानक दरवाजा खुलता है और सामने अंश जैसे दिखने वाले रियो को देखकर उसकी चीख निकल जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं और वह डर के मारे पीछे हट जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे अतीत फिर से लौट आया हो। नंदिनी रोते हुए कहती है, नहीं, यह नहीं हो सकता। तुम मर चुके हो। तुम वापस कैसे आ सकते हो? लेकिन रियो चुपचाप उसे देखता रहता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है, जिसे देखकर नंदिनी और ज्यादा डर जाती है। वह तुरंत तुलसी को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी रियो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि वह सिर्फ सच जानना चाहता था। नीचे पूरा परिवार जमा हो जाता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं जब रियो बताता है कि वह सिर्फ अंश का गेटअप लेकर आया था। लेकिन तभी नंदिनी टूट जाती है। सालों से दबा उसका दर्द बाहर आ जाता है। नंदिनी सबके सामने बताती है कि अंश सिर्फ गुस्सैल इंसान नहीं था, बल्कि एक खतरनाक और हिंसक आदमी बन चुका था। उसने जबरदस्ती उससे शादी की, उसे डराया, धमकाया और उसकी जिंदगी को नरक बना दिया। यह सुनकर पूरा परिवार शॉक्ड रह जाता है। करण को भी यकीन नहीं होता कि अंश इतना गिर सकता था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब नंदिनी गलती से यह सच बोल देती है कि अंश की मौत एक हादसा नहीं थी, बल्कि तुलसी ने खुद उसे गोली मारी थी। यह सुनते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है। रियो का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह तुलसी की तरफ देखकर चिल्लाता है, आपने मेरे पिता को मार दिया? तभी तुलसी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कांपती आवाज में कहती है कि उसने जो किया, मजबूरी में किया।
क्योंकि उस दिन अगर वह अंश को नहीं रोकती तो नंदिनी की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाती। तुलसी बताती है कि नंदिनी तलाक लेकर अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहती थी, लेकिन अंश ने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। वह धीरे धीरे एक जुनूनी इंसान बन चुका था और फिर एक रात उसने सारी हदें पार कर दी। तुलसी जब उस रात का सच बताती है तो पूरे परिवार की आंखें भर आती हैं। तुलसी कहती है कि एक माँ के लिए अपने बेटे के खिलाफ खड़ा होना आसान नहीं था, लेकिन उस दिन उसे एक औरत की इज्जत बचाने के लिए यह कदम उठाना पड़ा। रियो बाहर से शांत दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा होता है। वह सोचता है कि इस परिवार ने उससे उसके पिता का सच छिपाया और अब वह एक एक इंसान से बदला लेगा। इसी बीच कहानी में एंट्री होती है खुशबू की। खुशबू बेहद मासूम और चुलबुली लड़की है। वह रियो को अच्छा इंसान समझने लगती है। रियो भी धीरे धीरे उसके करीब आने की कोशिश करता है। वह उसकी तारीफ करता है, उसे स्पेशल महसूस करवाता है और हर समय उसके आसपास रहने लगता है। मुन्नी को शुरुआत से ही रियो पर शक होता है। उसे लगता है कि रियो सिर्फ खुशबू का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन खुशबू उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। फिर आता है सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट। घर में पूजा का माहौल होता है, सभी लोग खुश होते हैं। तभी अचानक खुशबू गायब हो जाती है। पूरा परिवार परेशान हो जाता है। तुलसी और नंदिनी उसे ढूंढने लगते हैं। तभी तुलसी की नज़र स्टोर रूम पर पड़ती है। जैसे ही वह दरवाज़ा खोलती है, अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रियो खुशबू को जबरदस्ती पकड़े हुए होता है और खुशबू उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है। तुलसी गुस्से में जोरदार थप्पड़ मारती है रियो को। पूरा परिवार वहां पहुंच जाता है। खुशबू रोते हुए बताती है कि रियो उसे बहला फुसलाकर वहां लेकर आ।